हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि जो हमारी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 5 है हमारे पास, वो है समांतर श्रेणी और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में एपी से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। एपी का मतलब आप समांतर श्रेणी उसको कह सकते हैं। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज 5.1 थी उसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है एंड साथ ही साथ हमने एक्सरसाइज 5.2 को भी स्टार्ट कर लिया था और उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अगर जिस किसी ने एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम बात करने वाले हैं आज एक्सरसाइज जो 5.2 है उसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, वो है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसको औचित्य दीजिए। हमने क्या करना है कि हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं इस फर्स्ट पार्ट के, हमने इसको सॉल्व करके क्या करना है, बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है हमारा वो क्या है, सही है या करेक्ट है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है, हमारे पास एपी दिया हुआ है। एपी अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि यह क्या होता है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या दे रखी है हमारे पास, 10 7 4 डैश 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 का 30वां पद है। अब इन ऑप्शनों में से हमको बताना है कि इस श्रेणी क्रम का जो 30वां पद होगा वह कौन सा होगा। तो इसको बहुत इजी तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जब हम इसको हल करेंगे तो जो जो चीजें हमें गिवन होंगी उनको हम लिख देंगे या पुट कर देंगे। देखो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10, तो यानी कि ये 10 आ जाएगा। ए का मतलब जो प्रथम पद होता है, क्या जो प्रथम पद है हमारा वो क्या है, 10। उसके बाद हमको चाहिए डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए डी क्या होता है हमारा, सार्वंतर होता है। तो सार्वंतर के लिए करते हैं हम a2 माइनस a1। a2 क्या होता है हमारा, द्वितीय पद। द्वितीय पद क्या है, 7 माइनस a1 मतलब जो प्रथम पद है हमारा, तो यहां आ जाएगा प्रथम पद। अब 10 में से 7 को जब हम घटा देंगे तो -3 आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो बड़ा नंबर है वो क्या है, माइनस में है, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब हमारे पास जो 30वां पद है, यानी कि यह जो वैल्यू दे रखी है, यह दे रखी है हमारे पास n की वैल्यू, तो इसको मान लेंगे n इज इक्वल टू 30। अब हमें जो है 30वां पद निकालना है, उसके लिए हमारा लगेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उन सभी में हमने उस फॉर्मूले का यूज किया है, तो आपको याद होगा। तो फॉर्मूला होता है आपके पास an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपका बहुत काम आने वाला है, आप इसको बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो जो वैल्यू है उनको हम पुट कर देंगे। ए एन, एन की वैल्यू क्या है 30, तो यानी कि 30वां पद निकालना है हमने, ये हो जाएगा 30। ए की वैल्यू कितनी है, यानी कि 10 प्लस एन, ये क्या हो जाएगा हमारा 30 माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ लिख देंगे -3। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस 30 में 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि घटा देंगे तो ये हो जाएगा 29 इंटू -3। ठीक है, इस 29 की मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, a30 इज इक्वल टू 10 प्लस 3 9 जा, यानी कि 9 क्या 27, 27 का 7, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, लेकिन माइनस का, क्योंकि यहाँ 3 जो है माइनस में है। कैसे आया, 3 9 जा 27 होता है, 27 का 7, 2 कैरी दे देंगे, 3 2 जा 6 और 2 कैरी था तो 6 में 2 ऐड कर देंगे तो 8 आएगा, लेकिन माइनस में। ठीक है, क्योंकि हमने -3 के साथ मल्टीप्लाई करी थी। a30 इज इक्वल टू, इसमें देखो प्लस माइनस का माइनस होगा, दैट मींस 10 माइनस ये कितना आ जाएगा 87। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस आ जाएगा। a30 इज इक्वल टू 87 में से 10 को जब हम घटा देंगे, यानी कि सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास -77। हमको 30वां पद निकालना था। 30वां पद क्या है हमारा, -77। दैट मींस हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी वाला। क्या होगा, सी वाला, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा और यही हमारा क्या है, आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आए, कोई भी श्रृंखला दी हुई हो, कोई भी श्रेणी दी हुई हो, अगर किसी का भी पद निकालना हो तो सेम प्रोसेस आप उसमें यूज कर लेना, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है सेकंड पार्ट, सेम चीज इसमें भी करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, प्रथम पद a इज इक्वल टू कितना दिया है, -3। उसके बाद हमको सारवांतर निकालना है, यानी कि डी। डी के लिए होता है a2 माइनस a1, तो a2 कितना है हमारे पास -1/2, और हमारे पास माइनस a1 कितना है हमारे पास, a1 है -3, तो यहां -3 पुट कर देंगे। ठीक है, a2 माइनस a1। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा, -1/2 प्लस 3, ये भिन्न में, इसको भी भिन्न में बदल दो, इसके अपॉन 1 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 1 2, एंड ये क्या हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, यहां माइनस है तो -1 आ जाएगा, बीच में प्लस है, और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 6 में से 1 को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको इधर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 5/2, यानी कि हमारा सारवांतर कितना आया है 5/2। अब हमको कौन सा पद निकालना है, 11वां पद निकालना है। दैट मींस n की वैल्यू कितनी दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 11। सेम चीज अब फॉर्मूला हम इसमें पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी।
n की जगह क्या आ जाएगा 11 इज इक्वल टू a क्या है हमारे पास -3 प्लस n की वैल्यू क्या है 11, तो यहाँ 11 लिख देंगे -1 एंड d की वैल्यू यानी कि d क्या है हमारा सार्वंतर है वो कितना निकाला हमने 5/2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा सिंपली a11 इज इक्वल टू -3 प्लस 11 में से 1 को जब हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 और यहाँ ब्रैकेट लगा है दैट मींस मल्टीप्लाई है तो अपॉन 2 5/2। अब ये भिन्न में इसके अपॉन में 1 मान लीजिए, ठीक है। इसको क्या कर देंगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -3 प्लस एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2 एंड ये क्या हो जाएगा 10 5 से कितना होता है 50, इस 2 से ये 50 कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम, ठीक है। a11 इज इक्वल टू -3 प्लस 25, देखिए प्लस माइनस का माइनस होगा ये घट जाएगा यानी कि a11 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 22। अब सिंबल जो है बड़े नंबर का आता है तो प्लस हम लिखते नहीं है इसलिए हमारा क्या आया है 22। दैट मींस हमारा कौन सा है 22, ये वाला बी वाला ऑप्शन, यानी कि जो बी वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारा सही होगा, यही क्या है हमारा आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर हमें कोई भी 11वां पद यानी कि nवां पद, इसका मतलब क्या होता है nवां पद, तो कोई भी nवां पद अगर आपको निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला सेम चीज जो हमने यहाँ इसमें भी पुट किया था। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे आप क्या कर सकते हैं इजीली इन क्वेश्चनों के आंसर निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास वो है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान के पदों को ज्ञात कीजिए। अब इसके 5 पार्ट हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे देन इसके जो आगे वाले पार्ट हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमारे पास 2 डैश एंड 26। अब ये हमारे पास समांतर श्रेणी दे रखी है और ये बीच वाला जो पद है हमने इसको क्या करना है फाइंड करना है या निकालना है। तो इसके लिए क्या है सबसे पहले हमें जो जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे। देखिए a की वैल्यू दे रखी है हमारे पास तो a दे रखा है 2 एंड b की वैल्यू क्या है नहीं दे रखी है यानी कि हमको निकालनी है एंड c की वैल्यू दे रखी है आपके पास 26। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको इस शॉर्ट इजी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए सिंपली इसमें क्या हो रहा है कि हमको क्या निकालना है b, तो b को आगे ले लेंगे एंड इसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। अब वैल्यू दे रखी है पुट कर देंगे इसमें, देखिए a की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 प्लस c की वैल्यू कितनी दे रखी है 26 अपॉन 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा b इज इक्वल टू 26 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28 अपॉन 2 एंड b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इस 2 से 28 कैंसिल हो जाएगा 14 टाइम्स, दैट मींस b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 14। बस इसमें यही निकालना था, बीच वाला जो पद था हमारा उसको निकालना था हमको, बस हमने इसको फाइंड कर लिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको इजीली हमने क्या कर लिया है फाइंड कर लिया है। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है, हमें प्रथम पद एंड तृतीय पद फाइंड करना है। अब हमें द्वितीय पद और तृतीय पद दिया हुआ है तो इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं कैसे, देखिए सबसे पहले हमें जो गिवन है उससे ही हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए प्रथम पद क्या होता है हमारा वो होता है a, जब प्रथम पद में सारवंतर अगर हम ऐड करेंगे तो तभी तो द्वितीय पद आएगा, दैट मींस क्या होगा प्रथम पद a प्लस सारवंतर क्या होता है हमारा d होता है, इसमें जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तभी हमारा द्वितीय पद आता है हमेशा, यानी कि द्वितीय पद तभी हमारा 13 आया है। अब हमें प्रथम पद चाहिए तो प्रथम पद को आगे ही रहने दो, इस d को सारवंतर को इज इक्वल टू के उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 13 माइनस d, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब सिंपली हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है a4 की वैल्यू, a4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, a4 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 3, ठीक है। अब a4 की वैल्यू कब आई होगी, जब हमने क्या की होगी a प्लस जो तीसरा जो सारवंतर होगा यानी कि 3 की d के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो तीसरा सारवंतर होगा इज इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 3, ठीक है। अब सिंपली हम क्या करेंगे इसमें कि जो ये वाला पोर्शन है हमारा इसमें हमने a की वैल्यू निकाली है तो इस a की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, तो इसको मान लो समीकरण सेकंड, तो यहां पर लिख देंगे a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर a का मान क्या है हमारा 13 माइनस डी, तो a की जगह हम पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 13 माइनस डी प्लस 3d इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इस 13 को इज इक्वल टू के इधर भेज दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहां पर ध्यान देंगे ये माइनस में है d और ये 3d जो है प्लस में है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो 3d में से 1d माइनस हो जाएगा तो यहां बचेगा 2d, बड़ा नंबर प्लस में है तो प्लस हम लिखते नहीं है, इज इक्वल टू 3, ये यहां प्लस में है 13 तो यहां आगे माइनस 13 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2d इज इक्वल टू -10, क्योंकि 13 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी कि घटाएंगे तो 10 आएगा और सिंबल बड़े नंबर का d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -10। अब देखो ये 2 जो है यहां मल्टीप्लाई में है तो इज इक्वल टू इधर आके आपका हर में चला जाता है, इस 2 से ये 10 आपका कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम 5 टाइम, दैट मींस d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5।
अब सिंपली हमने क्या निकाल लिया है, हमने जो है डी की वैल्यू निकाल ली है -5। अब इस डी का मान हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो यहां लिख देंगे डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब यहां से जब हम डी की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, यानी कि यहां पे, तो ए जो है हमारा प्रथम पद निकल जाएगा। तो हमारा जो है समीकरण फर्स्ट क्या है, a इज इक्वल टू 13 माइनस डी, इसमें डी की वैल्यू रख देंगे, इससे आगे इधर सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर सिंपली या इसको इधर ही रख लेते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस, और डी की वैल्यू कितनी है -5, तो यहां आ जाएगा -5। ठीक है, अब इसको इधर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि 13 + 5 एंड a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 18। ठीक है, दैट मींस प्रथम पद तो हमने निकाल दिया। उसके बाद हमारा क्या है, द्वितीय पद दे रखा है, हमको क्या निकालना है, तृतीय पद, यानी कि a3 निकालना है अब हमको। तो a3 इज इक्वल टू, a3 क्या होगा, a3 होगा हमारा जब हम प्रथम पद में 2d ऐड करेंगे, यानी कि दूसरा पद का जो सारवांतर होगा उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास तृतीय पद आ जाएगा। देखिए a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यानी कि 18 प्लस द्वितीय पद का सारवांतर कितना निकाला हमने d, वो निकाला हमने यहाँ पर -5, तो यहाँ लिख देंगे -5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 18, 5 2 10 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, यानी कि यहाँ आ जाएगा आपका 10 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारी जो ये वाली समांतर श्रेणी होगी वो क्या होगी, अतः क्या हो जाएगा हमारे पास 18, 13 एंड तीसरा पद क्या निकाला हमने 8 एंड आपका क्या हो जाएगा फिर 3 होगा। तो इस प्रकार से हमारी जो समांतर श्रेणी होगी वह इस टाइप से रही होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है जो सेकंड पार्ट है उसको इतने इजी तरीके से सॉल्व किया है कि आप देखते ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी के मन में अगर थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो आप एक बार दोबारा से देख लें, क्योंकि एक ही बारी में आपको समझ अगर नहीं आता है तो एक दो बार आप वीडियो देख लें, तो आपके जो दिमाग में जो भी डाउट होगा वो एक दो बार और देखने पे क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है हमारे पास, प्रथम पद दे रखा है, द्वितीय और तृतीय पद हमको निकालना है और लास्ट चौथा पद दिया हुआ है। तो हमने द्वितीय और तृतीय पद कैसे निकालेंगे हम, तो सबसे पहले जब हम इसमें ध्यान देंगे तो जब तृतीय पद में सारवांतर ऐड हुआ होगा तभी तो चौथा पद निकला होगा। दैट मींस हम क्या इसमें एज्यूम कर लेंगे, जब हम इसको हल करेंगे तो सिंपली पहला पद दे रखा है हमारे पास, पहला पद a, ठीक है। दूसरा सिंपली क्या होगा हमारे पास जो चौथा पद है, यानी कि a4 गिवन है, a4 कितना दे रखा है 9 1/2। ठीक है, तो जब तृतीय पद में सारवांतर ऐड हुआ होगा तब हमारे पास चौथा पद निकला होगा। तो दैट मींस यहां से हमारी d की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an यानी कि चौथा पद हम ले रहे हैं, तो यानी कि a4 इज इक्वल टू a कितना है, प्रथम पद है हमारे पास 5, तो यहाँ 5 प्लस n मतलब जो चौथा पद ले रहे हैं हम, तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर इसको लेकर के कितना आ रहा हमारा चौथा पद आ रहा है, यानी कि प्रथम पद में जब हम सारवांतर क्या तीसरे पद का सारवांतर ऐड कर रहे हैं तो तब हमारे पास क्या आ रहा है 1/2। इस टाइप से हमारा ये बन के तैयार हो जाएगा। एक बार दोबारा से समझा देता हूं, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम कौन सा पद निकाल रहे हैं, चौथा वाला पद कैसा आया होगा, मतलब पता कर रहे हैं ना कैसा आया होगा, इससे हमारा सारवांतर निकल जाएगा। कैसे, देखिए ये चौथा पद है तो a4 हो जाएगा, n मतलब जो nवां पद होता है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सिंपली n की जगह यहाँ भी 4 आ जाएगा। तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, ये तीसरे पद का सारवांतर जब पहले पद में हम ऐड करेंगे तो तब हमारे पास चौथा जो पद है वो निकल के आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 4 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 और d की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3d इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 9 18 और 1 19, 19/2। अब सिंपली ये जो 5 है इसको इज इक्वल टू के उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 3d इज इक्वल टू 19/2, यहां प्लस में यहाँ के माइनस में हो जाएगा तो -5, ये भिन्न में है इसको भी भिन्न में बदल दो, ये क्या हो जाएगा 3d इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो दैट मींस ये हो जाएगा हमारा 19 1 जा 19 आ जाएगा, बीच में माइनस और 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 एलसीएम आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब 19 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपली क्या आ जाएगा हमारे पास 9/2। अब सिंपली ये जो d है इसको फाइंड करना हमको, तो इस 3 को इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 9/2। अब ये 3 जो है आपका मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आगे आपका अपॉन में चला जाएगा, ये 3 हो जाएगा। देखिए अब इस 3 से ये 9 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 टाइम्स काट देगा इसको, तो दैट मींस d की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी 3/2। क्या आ जाएगी 3/2, बस हमको यही निकालना था। इसके बेस पे हम जो है द्वितीय पद निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, द्वितीय पद निकालना है। तो यहाँ क्या कर देंगे, हमको क्या निकालना है a2 निकालना है इज इक्वल टू a2 क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पर a माइनस
जो है 1 नहीं लिखेंगे, सिंपली हमारा क्या है, सिंपली जो है प्रथम पद हमें दिया हुआ है और इसका सार्वधातुक यानी कि डी, इसमें सीधे सीधे डी ऐड कर देंगे क्योंकि हम द्वितीय पद निकाल रहे हैं, तो इसमें सीधे सीधे पुट कर देंगे। तो देखिए ए जो है हमारा कितना है 5 और डी क्या होगा 3/2, जो सार्वधातुक निकाला हमने 3/2। अब ये ऐसे क्यों लिखा हमने, द्वितीय पद कब आएगा, जब प्रथम पद में सार्वधातुक ऐड होगा तभी तो द्वितीय पद आएगा, इसलिए हमारा क्या आया है a प्लस डी आया है। तो सिंपली इसमें क्या हो जाएगा, सिंपली ये भिन्न में इसको भी भिन्न में बदल दो, ये हो जाएगा 5 प्लस 3/2, इसके भी अपॉन में 1 लिख देंगे। अब होगी क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 2 5 जा हो जाएगा 10 प्लस 3 1 जा 3, यानी कि अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा 13/2। अब इसको हम भिन्न में जो है, जो मिक्स फ्रैक्शन होती है यानी कि मिश्र भिन्न होती है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 6 1/2 यानी कि 2 6 जा 12 और 1 आपका हो जाएगा 13/2। तो इस टाइप से हम क्या निकाल सकते हैं, a2 की जो वैल्यू है निकाल सकते हैं। दैट मींस 6 1/2 क्या होगा, यानी कि 6 सही 1/2 हमारा क्या होगा, द्वितीय पद होगा। अब हमको तृतीय पद निकालना है, तृतीय पद यानी कि a3, ठीक है। a3 के लिए क्या होगा, a3 के लिए होगा a प्लस 2d, यानी कि जो द्वितीय हमारा सार्वधातुक होगा उसमें जब हम प्रथम पद को जो है ऐड करेंगे तो हमारा इजीली क्या आ जाएगा, तृतीय पद आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, a की वैल्यू है 5 प्लस 2, d की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है 3/2, तो यहां लिख देंगे हम 3/2। अब इस 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6/2, क्योंकि 2 3 कितना होता है 6। इस नंबर की हमेशा ऊपर वाले नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होती है, ना कि नीचे होती है, ठीक है, हर वाले नंबर के साथ नहीं होती है। तो सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, ये भिन्न में है इसको भी भिन्न में बदल देंगे। देखिए यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2 6 1 जा, पहले इधर की करेंगे 5 2 जा हो जाएगा 10, ठीक है, और 6 1 जा हो जाएगा 6 और एलसीएम कितना आ जाएगा 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/2। दैट मींस इस 2 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 8। तो इस प्रकार से जो हमारा द्वितीय पद आया है ये वाला, वो आया है 6 सही 1/2, एंड जो तृतीय पद आया है a3 वो आया है 8। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर कोई डाउट रहता है तो वीडियो को एक बार आप दोबारा से देख लेना, तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। वैसे तो नहीं रहेगा डाउट, आपको इतने अच्छे तरीके से समझाया गया है। अगर फिर भी किसी के माइंड में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास। प्रथम पद दे रखा है हमें, प्रथम पद क्या है, a की जो वैल्यू दे रखी है वो है -4, एंड लास्ट पद ये कौन सा पद है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा एंड छठवां पद, तो यानी कि a6 कितना दे रखा है हमारे पास, 6 दे रखा है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमें क्या निकालना है, हमें ये बीच के पद निकालने हैं। तो सबसे पहले हम जब ध्यान देंगे तो इस पांचवें पद में जब हमने सार्वधातुक को ऐड किया होगा तभी तो ये वाला पद आया है हमारा छठवां पद। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा an = a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो हमने क्या निकालना है, छठवां पद यानी कि जो आया हुआ है, लेकिन यहां से हमें क्या मिल जाएगा, डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो सिंपली a कितना दे रखा है -4, तो यहां लिख देंगे -4 प्लस n कितना है छठवां पद, तो यानी कि 6 - 1 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू, जब इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास छठवां पद आ रहा है 6, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -4 6 में से 1 जब घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5 एंड डी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5d, ठीक है। और सिंपली क्या हो जाएगा, अच्छा ये बीच में प्लस है तो यहां प्लस लगा देंगे, इज इक्वल टू 6। अब सिंपली इस 5d को इज इक्वल टू इधर ही रहने दो, इसको इज इक्वल टू के उधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5d इज इक्वल टू 6, ये माइनस में है तो यहां के प्लस 4 हो जाएगा, 5d इज इक्वल टू 10 एंड d की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी हमारे 10/5, इस 5 से ये 10 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। दैट मींस d की वैल्यू यानी कि सार्वधातुक कितना आया हमारा 2 आया है। बस हमें जो है सार्वधातुक मिल गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, जो दूसरा पद है उसको निकालेंगे, तीसरा चौथा और पांचवा पद। दूसरे पद के लिए क्या होगा, जब हम जो है a2 निकालना है ना हमको, तो a2 यानी कि द्वितीय पद ये निकालना है हमको। जब प्रथम पद a में सार्वधातुक d ऐड करेंगे तभी तो हमारे पास दूसरा पद आएगा। तो दैट मींस a की वैल्यू क्या है हमारे पास -4, तो ये हो जाएगा -4 प्लस सार्वधातुक कितना है, ये 2 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस होगा, दैट मींस ये आ जाएगा -2, क्या आ जाएगा -2, यानी कि सिंपली हमारा जो द्वितीय पद होगा वो क्या होगा -2। अब निकालना है हमको a3, तो a3 को यानी कि तीसरा पद निकालना है, तो a3 इज इक्वल टू, a3 में कब आएगा, जब हम प्रथम पद में दूसरे सार्वधातुक को ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है -4 प्लस 2, d की वैल्यू क्या है हमारे पास, d की वैल्यू भी 2 ही है जो सार्वधातुक आया है हमारा ये वाला, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, ये -4 2 2 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस यानी कि ये तो 0 आ जाएगा। दैट मीन जो तीसरा पद होगा ये वाला वो क्या होगा हमारा 0 होगा। अब निकालना है हमको कौन सा वाला पद, चौथा पद a4 इज इक्वल टू, a4 कितना आ जाएगा, सिंपली a4 आ जाएगा हमारे पास जब हम क्या करेंगे a प्लस 3d ऐड करेंगे, यानी कि तीसरा पद। देखो पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। और चौथे पद के लिए जब हम इस वाले में यानी कि तीसरे सार्वधातुक में जब हम पहले पद को ऐड करेंगे तो तब जाके हमारे पास चौथा पद आएगा। तो दैट मींस इसमें क्या होगा,
ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू हमारे पास है -4, तो यहाँ -4 लिख देंगे, +3, डी की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा, -4 + 3 2 6 हो जाएगा, एंड सिंपली 6 में से 4 को जब हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली जो चौथा पद होगा वो क्या होगा 2 होगा। अब निकालना है हमको पांचवा पद यानी कि ये वाला। तो पांचवा पद क्या होगा, A5 इज इक्वल टू, जब हम पहले पद में चौथे सारवंतर को ऐड करेंगे तब जाके हमारे पास पांचवा पद आएगा। ए की वैल्यू -4 + 4, डी की वैल्यू क्या है 2, तो ये 2 आ जाएगा, -4 + 4 2 जा 8, प्लस माइनस का माइनस यानी कि घट जाएगा ये, 8 में से 4 को जब हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है द्वितीय, तृतीय और चौथा और पांचवा पद हमने क्या कर लिया है, इसी तरीके से सॉल्व कर लिया है। अगर कहीं पर भी कोई डाउट लगता है आपको तो आप एक बार से दोबारा वीडियो को देख लें, और अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5th पार्ट है हमारे पास, प्रथम पद हमको निकालना है, दूसरा पद दे रखा है, तीसरा, चौथा और पांचवा पद निकालना है, और लास्ट पद हमें दिया हुआ है। तो सिंपली क्या हुआ होगा, इसमें जब पहले पद में सारवंतर ऐड हुआ होगा तभी तो द्वितीय पद आया होगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किए हैं, तो इसमें भी सेम मेथड हम यूज करने वाले हैं। तो जब हम इसको हल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए प्रथम पद क्या होता है हमारा ए, जब प्रथम पद में सारवंतर क्या होता है हमारा डी, ऐड किया होगा तभी तो द्वितीय पद आया होगा। द्वितीय पद क्या आया है 38। ठीक है, अब हमको ए यानी कि प्रथम पद निकालना है, तो ए को इज इक्वल टू के इधर ही रहने दो, 38 माइनस ये डी क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -d। इसको बना लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है जी, अब हमारे पास कौन सा पद दे रखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठवां पद, यानी कि A6 दे रखा है। तो A जो 6 है वह कितना दे रखा है -22। ये कब हुआ होगा, जब प्रथम पद में हमने क्या किया होगा 5D यानी कि पांचवा जो सारवंतर होगा वो ऐड किया होगा, तब जाके हमारे पास मिला है 22। ठीक है, वो भी माइनस में। इसको बना लो समीकरण सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर हम A का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, क्या A का मान समीकरण सेकंड में रखने पर अब A की जगह क्या आ जाएगा, ये वाला वैल्यू, क्योंकि A की वैल्यू क्या है 38 - 8, तो उसको यहां पुट कर देंगे। A की वैल्यू क्या है 38 - 8, इधर क्या है हमारा +5D इज इक्वल टू -22। ठीक है, इस D को इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे, और यहां पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 5D में से, ये 1D हम जब सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी कि घटा देंगे तो यहां बचेगा 4D इज इक्वल टू -22, एंड ये इधर आके क्या हो जाएगा -38। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4D इज इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस होगा, सिंबल बड़े नंबर का आएगा, 8 और 2 कितना होता है 10, 10 में 0 इधर लिख देंगे, 1 कैरी 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 और 1 कैरी था तो ये हो जाएगा 6, यानी कि 38 में 22 ऐड करने पे आएगा हमारा 60, एंड सिंबल आएगा बड़े नंबर का। डी की वैल्यू चाहिए, डी को इज इक्वल टू इधर ही रहने दो, ये 4 मल्टीप्लाई में यहाँ के अपॉन में चला जाएगा, यानी कि अपॉन 4, इस 4 से ये 15 टाइम कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस मेरे पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी -15। कितने टाइम काटे गए 15 टाइम, दैट मींस हमारा जो सारवंतर आया है वो कितना आया है -15। अब हमारा सारवंतर आ चुका है, इस सारवंतर को हम क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू 38 माइनस डी, डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, डी की वैल्यू कितनी निकाली है -15, तो ये हो जाएगा 38 माइनस डी की वैल्यू है -15। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 15, a इज इक्वल टू 8 और 5 कितना होता है 13, 13 का 3, 1 कैरी हो जाएगा, 3 और 1 4, 1 कैरी था तो 5, यानी कि प्रथम पद क्या होगा हमारा 53। अब हमने जो है प्रथम पद निकाल लिया है, अब द्वितीय पद हमारे पास गिवन है, हम तृतीय पद निकाल सकते हैं। A3 कब आएगा, A3 जो है हमारा जब हम प्रथम पद में जो है दूसरा सारवंतर ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तीसरा पद आ जाएगा। प्रथम पद क्या है 53 + 2, डी की वैल्यू कितनी है माइनस ये वाली -15, तो इसको यहां रख देंगे, ये हो जाएगा -15। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 53 + 15 2 से कितना होता है 30, वो भी माइनस का, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, दैट मींस 53 -30। ठीक है, इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 23, यानी कि जो तीसरा पद होगा वो क्या होगा 23। अब हमको क्या निकालना है, ये वाला पद यानी कि A4, तो A4 कितना आएगा, जब हम पहले पद में कौन सा वाला, ये वाला निकालना है हमको। तो जब हम पहले पद में जो है तीसरा सारवंतर यानी कि तीसरा सारवंतर ऐड करेंगे तो तब आ जाएगा हमारे पास a + 3, सारवंतर कितना है -15, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यानी कि प्रथम पद, तो इसको यहां लिख देंगे 53। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 53 प्लस, अब प्लस माइनस का माइनस, ऑलरेडी माइनस लिख लेते हैं इसको, -15 3 जा 45, कितना बचेगा यहाँ पर, सिंपली ये बच जाएगा हमारे पास 45, हाँ ये बच जाएगा 8, यानी कि 53 में अगर 45
हम जो है सब्सट्रैक्ट करते हैं यानी कि घटाते हैं तो आ जाएगा 8, यानी कि इसके बाद वाला जो पद होगा वो कितना होगा 8 होगा। अब सिंपली A5 निकालना हमको, लास्ट पद A5 क्या होगा, जब हम प्रथम पद में चौथा सार्वंतर ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा सिंपली पांचवा पद। तो A की वैल्यू क्या है 53 प्लस 4 और माइनस 15, B की वैल्यू क्या है माइनस 15, 15 4 जा 60 होता है तो 53 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 16, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये 7 हो जाएगा यानी कि माइनस का। दैट मीन्स यहां पर माइनस क्यों आया, क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो क्या है माइनस में है, तो इसलिए हमारी जो वैल्यू आई है जो पांचवा पद होगा वो क्या होगा हमारा -7 होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है जो लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का उसको इजी तरीके से सॉल्व किया है यहां तक, और ये क्या हो जाएंगे हमारे आंसर। अगर इस क्वेश्चन में कोई सा भी डाउट रहेगा तो आप एक बार वीडियो को और देख लेना, फिर भी कोई डाउट रहता है, वैसे तो नहीं रहेगा डाउट, इतने अच्छे तरीके से आपको समझाया है, तो अगर फिर भी किसी के माइंड में रहेगा डाउट तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एपी दी हुई है। एपी मतलब जो समांतर श्रेणी है वो दे रखी है 3, 8, 13, 18 एंड डैश 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 का कौन सा पद 78 है, यानी कि हमने बताना है कि प्रथम द्वितीय तृतीय इस प्रकार से हमारे पद आते हैं, यानी कि कौन से पद में जो है हमारा ये 78 नंबर आएगा। तो हमको पद निकालना है, यानी कि पद क्या होता है n होता है, तो सिंपली हमको n की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रथम पद क्या है 3, अब निकालेंगे हम सारवंतर, तो सारवंतर क्या है d होता है हमारे पास a2 माइनस a1, a2 कितना है a2 है 8 माइनस a1 है 3, इसको जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि सारवंतर कितना आया 5, और n हमको क्या करना है फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सिंपली a की वैल्यू दे रखी है तो यहां पुट कर देंगे, a की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है 5, जो सारवंतर है 5 इज इक्वल टू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे जो एनवा जो पद आएगा वो नंबर आएगा कितना 78 इसने बोला है, यानी कि ये नंबर आना चाहिए। तो सिंपली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये जो 3 है यहाँ प्लस में है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3, क्योंकि यहाँ प्लस में है यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75। अब ये 5 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इज इक्वल टू इधर जाके अपॉन में चला जाएगा, तो सिंपली ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन 5। इससे ये आपका कितने टाइम कटेगा 15 टाइम्स, ठीक है। अब हमें n की वैल्यू चाहिए तो n इज इक्वल टू इस माइनस 1 को इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 15 है यहाँ आके प्लस 1 हो जाएगा, दैट मींस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 16, यानी कि यह जो 78 नंबर होगा यह इस समांतर श्रेणी का क्या होगा 16वां पद होगा, ठीक है। तो सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि 78 समांतर श्रेणी का श्रेणी, या आप एपी भी लिख सकते हो, एपी का 16वां पद होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने क्या निकालना था कि जो हमारा पद है जो 78 नंबर आएगा इस श्रेणी क्रम में वो कौन सा पद होगा, तो वो वाला पद होगा हमारा 16। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है पूरी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनको इतने इजी तरीके से सॉल्व किया है कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी अगर आपके माइंड में डाउट अगर रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल कमेंट भी दें कि आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी या नहीं लगी। अगर हेल्पफुल आपकी वीडियो रहती है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि बोर्ड के एग्जाम में उनके भी अच्छे मार्क्स आए। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।